कराची में बारिश इंतजामिया के दावे बहा कर ले गई। शहर की अहम शाहराएं और अंडरपासेस नालों में तब्दील हो गए। पानी जमा होने से कई गाड़ियां डूब गईं। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। कराची की शारा फैसल नहरे फैसल में तब्दील हो गई। ज्यादातर हिस्सा डूब गया। कराची सदर में सबसे ज्यादा बारिश। पीएफ फैसल और मसरूर के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। नाजिमाबाद, हदीद और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नालों की सफाई ना होने पर ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। अभी 2 मिनट की बारिश हुई है और 2 मिनट की बारिश के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। पानी का पूरा गरेला इस तरफ आ रहा है। अगर नालों की सफाई हो जाती पहले तो शायद ये माहौल हमारा नहीं बनता। मतलब 5 मिनट की बारिश में हमारा ये हाल हुआ है कि हम डूबने के मुकाम पर आ चुके हैं। यहाँ का मंजर इस वक्त सर कुछ सैलाब का सा है। थोड़ी सी बारिश हुई है खाली। अगर खुदा ना खास्ता ये बारिश अगर आधे घंटे हो गई या पौने घंटे हो गई तो ऊपर शायद मुझे लगता है कि वहाँ यहाँ कश्तियाँ चलानी पड़ेंगी। के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से रहमत बन गई ज़हमत। बारिश शुरू होते ही आधे से जायद शहर की बिजली गायब। जहां जहां बूंदें गिरी वहां वहां बिजली बंद हो गई। कई इलाकों में मुसलसल 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है एहतियाती तदाबीर के तौर पर खुद बिजली बंद की गई। बारिश से पहले कराची में गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1958 में जुलाई में दर्जा हरारत 42.2 तक पहुंचा था। 62 साल के बाद जुलाई में दर्जा हरारत 42.6 को छू गया था। कराची में आमतौर पर जुलाई के दौरान दर्जा हरारत 33 तक रहता है। जो कुर्बानी की ईद अब आ रही है, इसमें हम सब एहतियात करें। SOPs के ऊपर अमल करना है हमने कि अल्लाह ने अगर हमारे पे करम किया है तो हम उसका शुक्र अदा करें। पाकिस्तान पर अल्लाह ने करम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है शहरी ईद उल अज़हा पर एहतियात करें। कहूटा में शजरकारी मुहिम से खिताब के मौके पर मजीद बोले लाहौर में आलूदगी दरख्त काटने की वजह से बढ़ी। अगले साल अगस्त तक 1 अरब दरख्त लगाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर एक और फराग दिलाना इक़दाम। भारत को जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव तक तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भारत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस बार सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर कौंसलर रसाई फराहम की जाएगी। हुकूमत कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस ले आई। ऑर्डिनेंस का वक्त भी गुजर गया। मामला कौमी असेंबली में उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत क्यों ये सहूलत दे रही है। पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बिलावल बताएं कुलभूषण को कहां रियायत दी गई। शहबाज गिल का कहना है ये अदालत के बजाय मीडिया में अपना केस लड़ते हैं। जरदारी और फर्जंदे जरदारी को NRO नहीं मिलने वाला। आया सूफिया मस्जिद की बहाली के बाद तुर्क सदर का बड़ा ऐलान। रजब तैयब अर्दवान कहते हैं अगला जुमा हजारों अफराद के हमरा आया सूफिया मस्जिद में अदा करूंगा। इस मामले पर आलमी रद्द अमल तुर्की को अपने इरादे से रोक नहीं सकता। तेल कंपनीज की ब्लैकमेलिंग पर पेट्रोलियम डिवीजन का सरेंडर। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह 92 न्यूज़ ने मालूम कर ली। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनीज के सामने पेट्रोलियम डिवीजन की एक न चली। इजाफी टैक्स के लिए तेल सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया गया। कराची में माफिया मुतहर्रिक। दूध, दही और आटा महंगा हो गया। 1 किलो दूध पर माफिया पूरे 26 रुपए छाप रहा है। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। शहरियों का कहना है माफिया इतना ताकतवर और हुकूमत कमजोर क्यों।
आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर के खिलाफ शवाहिद को हतमी शक्ल दे दी गई। 10 माह के दौरान जाली अकाउंट्स में 4.5 अरब के ट्रांजैक्शंस, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म करने के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। खिदमत का सफ़र जारी है, साजिशें नाकाम होंगी। उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में कहा, सूबे में तामीर व तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका है। फयाज चौहान बोले, वज़ीर आला इत्मीनान से काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का पानी से पकोड़े तलने के सिवा काम नहीं। हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे लिया गया। फर्क यहां से शुरू होता है। पहला फर्क तो मैंने बता दिया कि इसको पब्लिक किया गया। इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप बता दें अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा अफरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उज़ैर वाला JIT हो। ये रिपोर्ट्स अदालतों के हुक्म से ही पब्लिक हुई और वो भी पटिशनर्स बेचारे चक्कर लगाते रहे अदालतों के और पता नहीं कितना अरसा उनको सर्फ हो गया। ये तो एक बड़ी स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड किस्म की ट्रांजैक्शन थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये भी था कि जब वो स्टे आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से खुद परसू किया गया। मैं खुद बहैसियत वकील आपको बता रहा हूँ कि स्टेज नहीं चल सकते। एक बेजा स्टे जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलव्वस ना हो। आप अगर हक पे हैं और आपका केस ठीक है, आप अदालत में जाके खड़े होते हैं। इसमें अदालतों को भी इल्ज़ाम देना गलत है कि हम कहते हैं जी कि अदालतों से स्टे आ जाता है। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने एडजुडिकेशन करनी है। आप अपना मुकदमा जाके लड़ें, वो उसी दिन फैसला कर देंगे, जिस तरह के शुगर कमीशन में हुआ। बहुत जोर से, बहुत जोरावर लोग अदालत में गए, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे वकेट कर दिया। पहले उन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना गया, उसको कोई उसमें एडजर्नमेंट नहीं ली गई, इमीडिएटली उसको परसू किया गया, वो खारिज कर दिया गया। लेकिन मैं उसके ऑर्डर पे भी थोड़ा सा बताऊंगा कि वो ख़ास उस ऑर्डर के अंदर एक शिकायत मेरे बारे में की गई थी, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा केयरफुल हूँ। लेकिन इसी तरह से यही वाले जो मिल मालकान हैं, इनका सिंध चैप्टर सिंध हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद ये वही वाला तरीका वारदात है जो कंपटीशन कमीशन के खिलाफ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से भी एक स्टे ले आया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम इनकी हरकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले वो सिंध हाई कोर्ट का स्टे वकेट कर दिया। साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि जितनी भी पेंडिंग पटिशन इस मामले के ऊपर हैं, उनका हाई कोर्ट्स, जो भी रेलेवेंट हाई कोर्ट्स हैं, वो 3 हफ्तों के अंदर उसका फैसला करें। क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टे को वकेट करके मुकदमे का तफसीली फैसला भी अब कल आ चुका है, उसके जवाब में इंट्रा कोर्ट अपील भी की हुई है, जो इस वक्त 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये 3 हफ्तों के अंदर तय होना है। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, तो वो इन्हीं मिल मालकान, मालदार मालकान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हटवा के स्टेज को खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। मालदार मालखान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसको हटवा के स्टेज को खारिज करके
इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना।